जब ये लड़का ब्रश कर रहा था उसने देखा कि उसका सिर आईने में गायब है। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने दूसरे शीशे में कपड़े उतार कर खुद को देखा तो समझ गया कि वो सच में अदृश्य हो गया है। वो डर गया कि कहीं कोई इस राज को जान न ले, इसलिए रोज स्कूल जाते वक्त बहुत सावधानी रखता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि वो बदमाश लड़का जो हमेशा उसे तंग करता था फिर से मजे में घूम रहा है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। वो गाड़ी के पीछे छिपा, कपड़े उतार कर अदृश्य हो गया और क्लास में घुस गया। जब बदमाश लड़का मजे से गाने सुन रहा था तो उसने उसकी खिलौना बंदूक उठाई और टीचर की ओर चला दी। फिर बंदूक वापस उसके हाथ में डाल दी। टीचर गुस्से से आग बबूला हो गई और बदमाश लड़के को डांट पड़ी। फिर जैक ने उस लड़के को परेशान किया जिसने कभी उसे टेनिस मैच में हराया था। उसने अचानक उसे धक्का दे दिया और वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि उसे किसने मारा। इसके बाद जैक ने देखा कि लड़कियां जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही हैं। उसके मन में एक गलत ख्याल आया और वो महिला चेंजिंग रूम में चला गया। वहाँ उसने वही देखा जो वो हमेशा सोचता था। लेकिन तभी एक लड़की ने तौलिया फेंका जो सीधे उस पर जा गिरा। सब हैरान रह गए क्योंकि तौलिया हवा में लटक गया था। जब लड़की ने तौलिया खींचा तो सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्लास में हंगामा मच गया। घर पहुंचने पर माँ ने उसे जोरदार डांट लगाई। हालांकि स्कूल ने उसे नहीं निकाला। अब सवाल था उसे ये अदृश्य होने की शक्ति मिली कैसे। कुछ दिन पहले स्कूल में कॉस्ट्यूम पार्टी थी। जैक अच्छे कपड़े लेना चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे। एक दुकानदार ने उसे सुपरमैन सूट दिखाया और कहा इसे पहनोगे तो अदृश्य हो जाओगे। जैक को मजाक लगा लेकिन कपड़े अच्छे लगे तो उसने खरीद ली। पार्टी के दिन उसने वो सूट पहना। तभी स्क्रीन पर उसका गुप्त वीडियो चल गया जिसमें वो अपनी क्रश जैस्मिन को देख रहा था। शर्म से वो भाग गया और खिड़की से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब वो ब्रश कर रहा था तो उसे पता चला कि वो सच में अदृश्य हो गया है। यही थी इस कहानी की शुरुआत। फिर उसने देखा कि कुछ गुंडे जैस्मिन को उठा ले गए हैं। वो उसे बचाने गया पर गुंडे ताकतवर थे और भाग निकले। उन्होंने जैस्मिन को एक गुप्त बेस पर ले जाकर जीन टेस्ट किया। जब उन्हें पता चला कि वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे तो उन्होंने उसे और 2 छात्रों को कमरे में बंद कर दिया। इधर जैक की माँ ने उसके कपड़े धो दिए जिससे उसकी अदृश्य शक्ति खत्म हो गई। वो उदास होकर समुद्र किनारे बैठ गया। वहीं एक आदमी आया जिसने खुद को उसका पिता बताया। उसने सच्चाई बताई। अदृश्यता का कारण सूट नहीं था बल्कि जैक में जन्म से ही शक्ति थी। 30 साल पहले एक बड़े युद्ध में कुछ लोग म्यूटेट होकर सुपर पावर वाले बन गए थे। एक गुप्त संगठन ने उन पर प्रयोग किए ताकि उन्हें सुपर सोल्जर बनाया जा सके। जैक के माता पिता उन्हीं में से थे। पकड़े जाने पर माँ की मौत हो गई पर पिता जैक को बचाकर एक औरत के पास छोड़ गए। अब वो संगठन फिर से लागू हो गया था। पिता ने उसे सच बताया और एक नया सूट दिया ताकि वो अपनी शक्ति दोबारा पा सके। जैक जब जैस्मिन को बचाने जा रहा था तभी एक बूढ़ा हत्यारा उसके घर आ गया। वो फिर से अदृश्य होकर बच निकला। बाहर उसे वही बदमाश मिला जो पहले उसे तंग करता था। दोनों ने साथ मिलकर जैस्मिन को बचाने का प्लान बनाया। रात को दोनों संगठन के बेस पर पहुंचे। जैक अदृश्य होकर अंदर गया। फिर जैस्मिन और बाकी छात्रों को आजाद करा दिया। इस घटना के बाद जैस्मिन ने उसे माफ कर दिया और दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे।